आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती अकेडमी में। आज हम फिर से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट लेक्चर 4 के बारे में लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। व्हाट इज क्रिटिकल फेनोमेना, क्रिटिकल फेनोमेना है क्या। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट में पेपर 2 आते हैं, एक पेपर फर्स्ट एक पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट अभी चल रहा है। पेपर फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से आपको दो क्वेश्चन बनाने रहते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 3 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, यानी कि टोटल फर्स्ट पेपर में आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल कितने रहते हैं? 5 क्वेश्चन रहते हैं। उन्हीं 5 क्वेश्चन में आपको क्या रहता है? बनाना रहता है। केवल 5 रहते हैं, 12-13 क्वेश्चन। ठीक है, तो उन्हीं 12-13 में 5 क्वेश्चन। और जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के जितने क्लोज आ जाएंगे तो आप तुरंत हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। मैं तुरंत गेस तैयार कर दूंगा और उस गेस से क्या कीजिएगा? आप जो पूरा याद कर लिए रहिएगा और केवल उस गेस में जो गेसिंग क्वेश्चन है आप 5 जो क्वेश्चन है, मैं 13-14 क्वेश्चन करूंगा, उसमें निश्चित डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आएगा ही, वर्ड आएगा ही, और वह आएगा बस आपका बेहतर रिजल्ट होगा। विदाउट पैसा, केवल लाइक सब्सक्राइब और शेयर से आप अगर नॉलेज बढ़िया प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे यह क्या डिजिटल मेथड हमारे लिए ही ठीक है, क्योंकि इसमें विदाउट पैसा से हम क्या कर सकते हैं? बढ़िया से बढ़िया टीचर को सिलेक्ट करते हैं हम, जो टीचर हमारे विभिन्न प्रकार के समस्याओं को दूर करते हैं। ठीक, तब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल फेनोमेना। व्हाट इज क्रिटिकल फेनोमेना? या केमिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट पार्ट का लेक्चर है। या फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखिए व्हाट इज क्रिटिकल फेनोमेना। क्रिटिकल फेनोमेना क्या है? आंसर लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ critical pressure, critical temperature and critical concentration is called कहलाता है क्रिटिकल फेनोमेना। उसी को क्रिटिकल क्या कहते हैं? फेनोमेनन घटना। क्रिटिकल फेनोमेनन, क्रिटिकल घटना, यानी कि व्हाट इज क्रिटिकल फेनोमेनन। क्वेश्चन ऑनर्स में इस प्रकार नहीं पूछे जाते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल फेनोमेनन, नहीं, सीधा आपको कहेंगे कि एक्सप्लेन द क्रिटिकल फेनोमेनन्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस कैटेगरी, और इनके जो महत्वपूर्ण कैटेगरी है उसके बारे में बताइए। यह सीधा नहीं क्वेश्चन पूछ देगा 12th जैसे कि व्हाट इज क्रिटिकल फेनोमेना, इतना लिख दिया काम निकल गया। नहीं, ऑनर्स में आपको पूरी की पूरी नॉलेज जाती है कि आप कितना पढ़े हैं, आपको कितना टीचरों ने पढ़ाया है। ठीक है, पहले पढ़िए, देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, सॉरी यहाँ वॉल्यूम लिखना, कंसंट्रेशन नहीं, वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड क्रिटिकल फेनोमेना। द कॉम्बिनेशन है, एक इकट्ठा है, संयोग है। द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम का, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल फेनोमेना। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल फेनोमेना कहते हैं। एक संयोग है, यह एक इकट्ठा है, एक वैसा संयोग जिसमें क्रिटिकल प्रेशर उपस्थित हो, क्रिटिकल टेम्परेचर उपस्थित हो और क्रिटिकल वॉल्यूम हो, तो उसी को क्रिटिकल फेनोमेना कहते हैं। अब अगला पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। यहाँ तक तो सबसे पहले आप समझ गए हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि क्रिटिकल फेनोमेनन के अंतर्गत क्रिटिकल टेम्परेचर भी आते हैं, क्रिटिकल प्रेशर भी आते हैं और क्रिटिकल वॉल्यूम भी आते हैं। ठीक है, अब लिखिए व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या। ठीक है, पहला लिखिए व्हाट इज, पहला लिखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर
the temperature below to convert gas into liquid state at suitable pressure is applied. is called, यह ई है, ठीक है, is called कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्या कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एक वैसा तापमान, बिलो मीन्स नीचे, यानी कि बिलो कर देंगे तो नीचे, द टेम्परेचर BELOW, ठीक है, द टेम्परेचर बिलो टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि टेम्परेचर को घटाने पर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, गैस बदलता है किसमें, लिक्विड स्टेट में, गैस लिक्विड स्टेट में बदलता है। एट सुटेबल प्रेशर इज अप्लाइड, जब सुटेबल प्रेशर अप्लाइड किया जाता है। अगर मेरा क्षमता 2 kg का है तो मैं 2 ही kg ना मेरा सुटेबल है, और अगर आपका क्षमता 4 kg किसी भी सामान को उठाने का है तो आपका 4 kg क्या है, सुटेबल है। यही सुटेबल प्रेशर है, यही सुटेबल क्या है, जो सक्षम है उसमें सक्षम हो सकता है, सुटेबल प्रेशर सक्षम दाब। द टेम्परेचर बिलो टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड स्टेट एट सुटेबल प्रेशर इज अप्लाइड, जब सक्षम प्रेशर के अप्लाइड आरोपित करने से गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको लिख लिए, इट इज डिनोटेड बाय TC, इट इज डिनोटेड बाय TC, इट इज डिनोटेड बाय TC, इसे TC के द्वारा सूचित किया जाता है, आप CT भी लिख सकते हैं, इसे TC के द्वारा सूचित किया जा सकता है। यानी कि एक वैसा तापमान जिस पर गैस कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट, गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, एट सुटेबल प्रेशर इज अप्लाइड, सक्षम दाब के अप्लाई आरोपित से, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इट इज डिनोटेड बाय TC, इसे TC द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसमें लिखाएंगे TC का मान कितना होता है और सब गैस मॉलिक्यूल के लिए TC का मान कितना कितना होता है, फिर समझाएंगे। तुरंत इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लेंगे होगा स्क्रीनशॉट, और फिर हम पढ़ाएंगे क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या क्या उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर की उपस्थिति। देखिए, अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर यही है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर यही है। क्रिटिकल टेम्परेचर को क्या करते हैं, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं T, ठीक है, बराबर 8A/27 ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 हुयर, जहां लिख सकते हैं हुयर, जहां A एंड और B इज वांडर वाल कांस्टेंट, A और B है इज वांडर वाल कांस्टेंट। क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यह एक वांडर वाल नियतांक है, और R तो सब लोग जानते हैं क्या है, गैस कांस्टेंट है। क्या है, R गैस। R का मान 0.0831 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ATM लीटर पर मोल और पर केल्विन, ठीक है। एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो डिफिनीशन में बताएंगे, द टेम्परेचर एक वैसा तापमान, बिलो जब हम टेम्परेचर को नीचे लाते हैं, बिलो मीन्स नीचे लाते हैं, टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड स्टेट, गैस बदलता है लिक्विड स्टेट में, एट सुटेबल प्रेशर इज अप्लाइड, सक्षम दाब के आरोपित से गैस लिक्विड
लिक्विड स्टेट में जब बदले तो उसको क्रिटिकल टेम्परेचर TC बराबर 8/27 RB वेयर A एंड B यानी 8 लिख सकते हैं, वेयर A एंड B इज द वान डेर वाल कांस्टेंट और R इक्वल टू गैस कांस्टेंट 0.0831 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन R का मान होता है। ठीक है, अब कोई लिख सकता है कि बता फिर CO2 गैस, अगर कोई हम गैस ले लिए, चलिए कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, तो आप कहिएगा सर जी इसको हम गैस में क्या बदल सकते हैं? आप तो सीधे लिखा द टेम्परेचर बिलो टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड स्टेट एट सुटेबल प्रेशर इज अप्लाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो थियोरेटिकली तो हुआ नहीं, ये तो रटने रटाने की बात हो गई। तो हम समझेंगे कि किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कितना टेम्परेचर होगा ताकि वो बदल सकता है। अगर हमारे बॉडी का तापमान 37 डिग्री न रहे, अगर 38 हो जाए, 39 हो जाए, तो वही क्या, वही फीवर आता है। न्यूट्रलिटी तो क्या बोले, उदासीनता तो मेरे बॉडी के लिए 37 डिग्री तापमान से 73 डिग्री तापमान से 370 क्या तापमान होनी चाहिए हमारी बॉडी के लिए। लेकिन जब यह 38 हो जाए, 39 हो जाए, तो क्या होगा, यह क्या होगा, मेरे लिए सुटेबल नहीं है, नहीं ना सुटेबल है। तो वही है गैस के लिए भी है। तो गैस के लिए कितना क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वह लिक्विड में कन्वर्ट कर सके? तो लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक समझने के लिए, फॉर CO2 गैस के लिए CT यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर बराबर 31.4 डिग्री सेल्सियस। 31.4 डिग्री सेल्सियस जब CO2 गैस को मिलेगा तो यह किसमें, लिक्विड के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। कहिएगा सर जी 31.4 डिग्री सेल्सियस तो लिख दिया था, ठीक है, हमको समझ में आ गया। यहाँ पर एक इसको क्या लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर घेर लिए। अब कहिएगा सर ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपका किसमें दिया, सेल्सियस में। तो टेम्परेचर को मापने के लिए भी क्या होती है, हर एक इकाई होती है। हर एक टेम्परेचर, तापमान, हर एक चीज को मापने के लिए क्या होती है, इकाई होती है, एक यूनिट्स होती है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए हर एक साइंटिस्ट आया, रोमर आया, फ़ारेनहाइट आया, सेल्सियस आया, केल्विन्स आया। ये आपको 11th फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे जरूर कि रोमर का कंसेप्ट क्या था, सेल्सियस का क्या था, फ़ारेनहाइट का क्या था, केल्विन्स का क्या था, किस प्रकार वह कन्वर्ट करता गया टेम्परेचर को। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ाएंगे फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट को इसमें हमें बदलना है, तो इसका फॉर्मूला आता है 9/5 गुना C और प्लस 32। ठीक है, यही क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो C का मान या डिग्री सेल्सियस है या डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 9/5 गुना 31.4 डिग्री है, सेल्सियस में है। ठीक है, अब प्लस 32, 5 से अगर इसको काटिएगा तो 6.28 आ जाता है। ठीक है, अगर आप भाग देकर भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 6 से 6 5 30, कितना, 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, कितना आया, 1। तो पॉइंट को सबसे पहले उड़ा देंगे तो सीधे अब और आसान हो गया। देखिए 5 है ना, यही 5 है, पॉइंट को उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। यानी कि उस प्रकार हम इसको अगर कैलकुलेट सीधा कर देते तो 6.28 क्या आ जाता तो 6.28। जब 9 गुना 6.28 प्लस 32 किया जाता है तो हमको हमारे पास जो ऑप्टेंस वैल्यू हो जाता है, ऑप्टेंस वैल्यू का जो मान होता है वह 88 अप्रोक्स इक्वल टू 89 हो जाता है। कितना, अप्रोक्स इक्वल टू जो कितना हो जाता है, 89 हो जाता है। यानी कि 56 यह हो जाता है 56.32 प्लस 32। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 3 यानी कि अप्रोक्स इक्वल टू जितना रहेगा, अब यह 2 3 रहेगा और यह कितना आ जाएगा, 6 3 6 2 8 और 5 3 8 है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लिए है। अब यह देखिए इसमें जोड़ दिए, 6 2 8 होगा और 5 3 कितना होगा, 8 होगा। 88.32 अप्रॉक्स इक्वल टू आ जाता है, या 52 या 56.52 आ जाता है, 56.52। ठीक है, 56.52, ठीक है, 52 है तो 88.52 आ जाता है। ठीक, अब कोई कह सकता है कि चल 88.52 फ़ारेनहाइट अगर किसको गैस को मिल गया तो वह आसानी से किस में कन्वर्ट होगा, वह लिक्विड में कन्वर्ट होगा। CO2 गैस के लिए इतना डिग्री, इतना क्या आनी चाहिए, फ़ारेनहाइट होनी चाहिए, फ़ारेनहाइट, F यानी कि फ़ारेनहाइट। अगर आपको रोमर में कन्वर्ट करना है तो रोमर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ऑनर्स में नहीं पूछा जाता है। केवल आप कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तब पर भी चल सकता है, केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिएगा। लेकिन हम जो क्या करें, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ फुल्ली नॉलेज भी आपको देंगे कि किस प्रकार आप ऑनर्स में लिखेगा ताकि आपके अच्छे
मार्क्स आए, आप यूनिवर्सिटी टॉपर्स बने। यूनिवर्सिटी एक टॉपर्स को सबसे पहले होती है कि मेहनत करना, उसकी मेंटेलिटी उसको डेवलप करना है कि किस प्रकार वह थ्योरी को समझा जाए, और सबसे पहले समझाने में उसका एक महत्वपूर्ण अदा होता है, एक रोल होता है, द मेन रोल्स ऑफ द टीचर इन द स्टूडेंट लाइफ। यानी कि स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक टीचर का होता है कि किस प्रकार एक टीचर स्टूडेंट को समझा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे किसी भी विधि से हो। अगर हम आपको समझा रहा है, अगर आप हमको देख रहे हैं, तो आप जरूर यह सोचिएगा कि सर कितने मेहनत किए होइएगा तब हमको समझा रहे हैं, इसीलिए मेहनत है। तो मेहनत है तो आप लोगों के लिए भी हमको एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तभी क्या होगी, हमें भी खुशी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, बच्चे एक्टिव है हमारे प्रति, हम भी आपके प्रति एक्टिव होंगे। ठीक, तो यहाँ कितना फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, फिर हम पढ़ा रहे हैं दैट टेम्परेचर बिलो टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड स्टेट एट द सुटेबल प्रेशर इज अप्लाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। बट लेकिन when the extra pressure is applied then gas not convert into liquid state। जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाइड कर देंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप समझिए। अगर आप बाजार से जा रहे हैं अपने घर, आपको 4 kg क्या किया गया, एक बैग दे दिया गया, और आपका जो कैपेसिटी है वह ढोने का क्षमता 2 kg का है, 2 kg का है। तो आप क्या बाजार से घर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्या है, लोड बहुत ज्यादा है, 2 kg बढ़ गया। उसी प्रकार इस गैस के लिए भी है, CO2 के लिए या कोई भी गैस के लिए प्रेशर है तो सुटेबल है, जिसमें सक्षम है, तब तो यह गैस में लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर मान लीजिए इस गैस है, इसको लिक्विड में जाना है, यहाँ पर जाना है, मान लीजिए लिख दे सकते हैं, गैस है, यहाँ एक गैस है और इसको लिक्विड में जाना है। ठीक है, लिक्विड में, और इस पर प्रेशर किया जाता है। अगर मान लेते हैं इस पर प्रेशर 73 atm क्या है, 73 atm सुटेबल है। ठीक है, लेकिन ना इसको हम 73 ना देकर इसको हम 80 atm दे देंगे, तो ये कहेगा ना हम ना जाएंगे, हम अइबे रह जाएंगे, लेकिन हम लिक्विड स्टेट में ना जाएंगे। क्या है, क्योंकि हम पर दबाव बहुत बनाया जाएगा, हम जाबे नहीं करेंगे। वही बात है गैस के लिए भी कि जब गैस को हाई प्रेशर अप्लाइड किया जाता है तो गैस नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में क्या करता है, नहीं बदलता है। यहाँ तक जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फॉर CO2 गैस क्रिटिकल टेम्परेचर 31.4 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल टेम्परेचर बराबर 8/27 आरबी। यह फ़ारेनहाइट में भी निकाल दिए, 9/5 × 80 + 32 या 6.28 यानी 56.2 में 32 जो दी, 88.52 इसको अप्रॉक्स 89 मान सकते हैं। जल्द से इसको स्क्रीनशॉट मारिए। उसके बाद हम पढ़ाएंगे व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, तब उसके बाद क्रिटिकल वॉल्यूम, तब उसके बाद रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल एंड वान डेर वाल्स कांस्टेंट। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आप कर लिए होइएगा। आप पढ़ाएंगे व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर है क्या, ये सब उतार लिए होइएगा। आप पढ़िए व्हाट इज अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल प्रेशर के बारे में। क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ लिए थे, अब क्रिटिकल प्रेशर सेकेंड इसका जो पॉइंट है यह क्रिटिकल प्रेशर लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रेशर required to convert gas into liquid at critical temperature is called critical pressure, is called critical pressure, is called critical pressure। प्रेशर यानी कि द प्रेशर एक वैसा दाब रिक्वायर्ड आवश्यकता होता है टू कन्वर्ट बदलने के लिए गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में बदलने के लिए एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल तापमान पर। यानी कि एक वैसा प्रेशर जिसकी आवश्यकता होती है गैस को लिक्विड में बदलने के लिए एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल प्रेशर। उसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं द प्रेशर रिक्वायर्ड
to convert gas into liquid at the critical temperature is called at the critical प्रेशर। उसी को क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। यहाँ से फिर से समझिए, द प्रेशर एक वैसा दाब रिक्वायर मीन्स आवश्यकता, ठीक है, आवश्यक या आवश्यकता भी कह सकते हैं। द प्रेशर एक वैसा दाब रिक्वायर्ड आवश्यकता होता है टू कन्वर्ट बदलने के लिए, कन्वर्ट मीन्स बदलना, ठीक है, गैस इनटू लिक्विड यानी कि गैस को लिक्विड में बदलने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विड में बदलने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसी को क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड स्टेट एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल प्रेशर। तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। अब इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे कि क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला इसका A/27B², ठीक है, A/27B², जहाँ वेयर ये सब लिख देते हैं कि ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि सर ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। तो जहाँ ए एंड और बी आर वांडरवाल कांस्टेंट, क्या है, वांडरवाल कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, जहाँ ए और बी क्या है, ए और बी वांडरवाल कांस्टेंट है, वांडरवाल कांस्टेंट है। अब लिखेंगे कि सर क्रिटिकल प्रेशर, अच्छा अब बताइए तो सर क्रिटिकल प्रेशर कोई भी गैस के लिए कितना होना चाहिए। तो सब गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर अलग अलग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हीलियम है, नियन है, इस सब के लिए क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर अलग अलग होगा। तो एक दो हम बता देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखिए CO2, तो लिखेंगे यहाँ फॉर CO2 गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर का मान प्रेशर ए बराबर 73 ATM, ठीक है, ATM क्रिटिकल प्रेशर बराबर कितना, 73 ATM। ATM बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कहते हैं ATM को, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। अब कहिएगा सर 73 ATM अगर CO2 के लिए आवश्यक है तो प्रेशर का क्या एक ही यूनिट है, नहीं, सब चीज का यूनिट अलग अलग है, बहुत से यूनिट है, क्योंकि साइंटिस्ट अगर बहुते हैं तो क्या होगा, यूनिट भी अलग अलग होगा, ये तो वास्तविकता है। सब चीज का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, हर एक आदमी, हम किसी भी थ्योरी को अपने कंसेप्ट पर बता रहे हैं, आप किसी भी थ्योरी को अपने कंसेप्ट पर याद कर रहे हैं, यानी कि सबका क्या होता है, अपनी अपनी जो कंसेप्ट होती है, अपनी अपनी विचार होती है। हम किसी भी पदार्थ के बारे में इस प्रकार समझा रहे हैं ताकि, और आपकी क्या कर रहे हैं उसे अलग समझा रहे हैं, यानी कि सबकी क्या होती है, अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। उसी प्रकार यह प्रेशर को तो पहले कहा ATM है, बाद में कहा इसको बार्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं। तो एक ATM बराबर होता है 1.013 बार्स, ठीक है, एक ATM बराबर लिख सकते हैं 1.013 बार्स, यही देखिए एक ATM बराबर कितना, 1.013 बार्स, ठीक है। तब लिख सकते हैं हम 73 गुना 1.013 बार्स, ठीक है। तब इसका मान कितना आ जाएगा, अब इसका मान 73 गुना 1.310 बार्स, ठीक है। 73 गुना 1.013 इसका आ जाता है 73.94 क्या आ जाता है, बार्स आ जाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि बार में कितना क्रिटिकल प्रेशर CO2 गैस के लिए चाहिए, तो बार में CO2 गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर 73.94 बार्स होनी चाहिए। यहाँ पे फिर लिख सकते हैं फॉर CO2 गैस, इसको क्या लिख सकते हैं, CT क्रिटिकल प्रेशर, CP क्या लिख सकते हैं, CP फॉर CO2 गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर
का मान बार्स में कितना होगा, 73.94 बार्स होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर यहाँ पे हमें पूरा समझ में आ गया कि द प्रेशर एक वैसा दाब रिक्वायर्ड आवश्यकता होता है टू कन्वर्ट बदलने के लिए गैस इनटू लिक्विड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल तापमान पर गैस को लिक्विड में बदलने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसी दाब को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। उसी दाब को क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगला लिखेंगे हम क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में। जल्द ही इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब लिखिए क्रिटिकल वॉल्यूम, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट जल्द ही कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको जल्द कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट अब कर लिए होइएगा। अब लिखिए क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, अब लिखिए क्रिटिकल वॉल्यूम, तीसरा मेरे पास आ जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, लिखिए आंसर। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, द वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas molecule, 1 mole of gas molecule, gas molecules at critical pressure and or critical temperature is called critical volume, is called critical volume। उसी को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्यूपाइड मीन्स ग्रहण करना, ऑक्यूपाइड मीन्स क्या होगा, ग्रहण करना, ग्रहण करना। यानी कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम मीन्स आयतन। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट द क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि गैस के एक मॉलिक्यूल के द्वारा क्रिटिकल तापमान और क्रिटिकल दाब पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है, जो आयतन ऑक्यूपाइड ग्रहण किया जाता है, वही आयतन क्या कहलाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। वही आयतन क्या कहलाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole of gas molecule at the critical temperature and the critical pressure is called as the critical volume। इसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। पूरा समझ में आ गया होगा। यानी वॉल्यूम मीन्स आयतन, और गैस मॉलिक्यूल के द्वारा जो आयतन ग्रहण किया गया, आपके द्वारा जो भी क्या किया गया, ग्रहण जो किया गया, वही क्या किया गया, वॉल्यूम हो गया। आप भी किसी भी चीज को क्या करते, ग्रहण करते हैं, तो उसी तरह यह भी गैस है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर यह एक आयतन को ग्रहण करता है, और वही आयतन क्या कहलाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख दीजिए क्रिटिकल वॉल्यूम का। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम बराबर, जिसको वॉल्यूम बराबर लिख सकते हैं 3b। क्रिटिकल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है केवल और केवल 3b होता है। कहिएगा सर जी 3b होता है तो वेयर, जहाँ b क्या है, अब b 3 के साथ b क्यों सटाए हैं, तो b वांडर वाल कांस्टेंट है। क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट है। वांडर वाल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। कहिएगा सर क्रिटिकल वॉल्यूम अब आप बता दिए कि 3b होगा, तो CO2 गैस के लिए कितना होगा क्रिटिकल वॉल्यूम, CO2 गैस कितना क्रिटिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 73 एटीएम और 31.4 डिग्री सेल्सियस पर। तो लिखेंगे CO2 गैस के लिए, CO2 गैस, फॉर CO2 गैस,
सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे फॉर CO2 गैस, CO2 गैस के लिए सी भी, इसको क्रिटिकल वॉल्यूम शॉर्टकट, सी से क्रिटिकल है, भी से वॉल्यूम, बराबर 95.5 लीटर। ठीक है, लीटर वॉल्यूम का क्या होता है, यूनिट लीटर होता है, तो इसका 95.5 लीटर। यहाँ तक तो आप जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, वह इसमें कैसे प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। कोई भी थ्योरी आप अगर मन से पढ़िएगा तो उसमें से जरूर न जरूर आपको है ना, जो लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वह प्राप्त होगा। हमने कार्बन डाइऑक्साइड तीनों में पढ़ा, तब हम पूछेंगे आपसे कि हाउ आर द पोजिशन, कैसा स्थिति होनी चाहिए फॉर द गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने के लिए स्थिति कैसा होना चाहिए। हाउ आर द पोजिशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कैसा इसका स्थिति होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड में बदलने के लिए। तो आप क्या लिखिएगा, आगे हम क्या करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन करा देते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द पहले इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिए, हो जाएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए, हाउ आर द पोजीशन ऑफ CO2 convert CO2 gas convert into liquid state, into liquid state, यानी कि CO2 गैस है और उसको लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए हाउ मीन्स कैसा पोजीशन मीन्स स्थिति होनी चाहिए, यानी कि कैसी स्थिति होनी चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में जाने के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 द पोजीशन इज सुटेबल इन विच द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द 30.1 डिग्री सेल्सियस एंड द क्रिटिकल प्रेशर इज 73 atms and critical volume is 95.5 लीटर। आर द सुटेबल्स, यह सुटेबल है, सक्षम है फॉर द कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू लिक्विड स्टेट। यही तो लॉजिकल क्वेश्चन है, और पढ़ाई का मजा तब आता है दोस्त जब क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। वाई और व्हाट वाला क्वेश्चन जब होता है ना, तब पढ़ाई का मजा आता है। यानी कि केवल थ्योरी तो केवल कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन कहाँ से वो पकड़ेगा, जब वो पूरा सिलेबस पढ़ेगा तभी लॉजिकल क्वेश्चन पकड़ाएगा। और लॉजिकल क्वेश्चन आपको यहाँ ही नहीं, आपको सबसे ज़्यादा BPSC में पूछे जाते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, वाई व्हाट वाला क्वेश्चन। और जब आप 12th में भी पढ़ते होइएगा तो 12th के क्लास में भी हम पढ़ाते हैं ज़्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए और वह कंपटीशन में भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, इसीलिए लॉजिकल क्वेश्चन पढ़ाते हैं। और आप लोग भी कभी कंपटीशन कभी ना कभी ज्वाइन कीजिए होगा, तो इसीलिए कंपटीशन के लिए हम भी लॉजिकल क्वेश्चन क्या करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाउ आर द पोजीशन, कैसी स्थिति होनी चाहिए फॉर द CO2 गैस के लिए कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए। तो आंसर लिखेंगे फॉर द CO2 गैस, फॉर CO2 गैस के लिए द सुटेबल पोजीशन is 73 atm प्रेशर, यानी कि 73 atm क्या होनी चाहिए, प्रेशर होनी चाहिए, 73 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। एंड और 73 atm प्रेशर कॉम एंड भी लिख सकते हैं, एंड 31.4 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल
टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होना चाहिए 31.4 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम इज एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज 95.5 लीटर, 95.5 लीटर होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। द फॉर CO2 गैस सुटेबल पोजीशन इज 73 atm प्रेशर एंड 73 क्रिटिकल प्रेशर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 73 क्रिटिकल प्रेशर ही लिख देते हैं। 73 atm क्रिटिकल प्रेशर क्या होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए, क्रिटिकल 73 atm क्रिटिकल प्रेशर एंड 31.4 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज 95.5 लीटर। ठीक है, फॉर द कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए कोई पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए पोजीशन कितना होना चाहिए, अलग अलग टाइप के। अब यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद लॉजिक चेंज करेगा लेकिन आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो पूछ सकता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बदलना है लिक्विड में तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट द क्रिटिकल प्रेशर इज सुटेबल इज 73 atm and the critical temperature is 31.4 degrees Celsius and the critical volume it is 95.5 liter are possible to convert the carbon dioxide CO2 into liquid state। यही था लॉजिकल क्वेश्चन। अब पढ़ाई में दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात होती है कि लॉजिकल क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, तो लॉजिकल क्वेश्चन थ्योरी से उठता है। आप जो थ्योरी पढ़े उसी से क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन निकालना पड़ता है। और यह टीचर के टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार टीचर लॉजिकल क्वेश्चन को निकालता है। यह एक निचोड़ है, रहस्य है। किसी भी आदमी के बीच क्या होता है, रहस्य छुपा होता है। कोई क्या करता है, दिखाता है, और कोई अपने अंदर रखता है। लेकिन रहस्य को निकालना सबसे बड़ी क्या होती है, एक उसके पास टैलेंट होगा तभी क्या करेगा, वह रहस्य को निकालेगा। इसलिए जहाँ टैलेंट है वही क्या है, सब कुछ है। तो टैलेंट के सामने कोई भी आदमी झुकेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो यह एक लॉजिकल क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। व्हाई और व्हाट वाला क्वेश्चन, हाउ वाला क्वेश्चन, यह दिमाग से और दिल और दिमाग से यह क्वेश्चन बनाया जाता है, न कि रटकर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, और अगला लेक्चर होगा मेरा रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल फेनोमेना एंड द वांडर वाल कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वांडर वाल कांस्टेंट। अगला लेक्चर में हम मिलेंगे लेक्चर 5 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।